हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजनंदिनी। तो हम आज बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस एनालिसिस के बारे में। मेरा भी एग्ज़ाम कल 29 को था। इस बार ना आईबीपीएस ने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऐसे करके क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो सबसे पहले बात करें तो जीए सेक्शन, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग एंड फिर क्वांट सेक्शन ओपन होता है। क्वांट सेक्शन में सेक्शन ए 2 मार्क्स के और सेक्शन बी 1 मार्क्स के थे। तो सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? 2 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वेश्चंस नंबर सीरीज, 1 अलजेब्रा, 1 डाटा सफिशिएंसी, 4 क्वेश्चंस अर्थमेटिक जिसमें कि एज वाले भी क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस का एक डीआई का सेट था, पाई चार्ट प्लस टेबल। आप देख सकते हो डीआई कैसा था। पाई चार्ट में दिया था कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टोटल लेक्चर, और फिर टेबल में दिया था फिजिक्स लेक्चर का। ये डाटा भी यहाँ भी आपको निकालना पड़ता, फिर ये टोटल में से इसको फिजिक्स माइनस करके फिर केमिस्ट्री निकालना था। और फिर क्वेश्चंस ना एक दो क्वेश्चंस लेंदी थे, बट ये 2 मार्क्स के थे तो वर्थ इट थे। मैंने यही वाला डीआई बनाया, 4 क्वेश्चंस बनाए तो डायरेक्ट मेरे 8 नंबर हो गए। और फिर सेक्शन बी की बात करें तो 1 मार्क्स वाले थे। इसमें 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशन का था, 2 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, 1 क्वेश्चन नंबर सीरीज थे। ये सब ना ईजी ही थे, पीओ लेवल आप बोल सकते हो। तो मुझे लगता है टाइम कम किया गया है ना, इसलिए क्वेश्चंस इस बार थोड़ा सा डुएबल सेट में थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सेक्शन ए 2 मार्क्स के थे। इसमें 1 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग एंड 4 क्वेश्चन कंडीशनल कोडिंग का था। ये दोनों मैंने बनाया है। पजल की बात करें तो लीनियर रो में 6% नॉर्थ साउथ फेसिंग एंड एक वेरिएबल था। फिर एज बेस्ड था क्वेश्चन, इसमें भी वेरिएबल था, और सीक्वेंस पजल था, इसमें शायद 2 वेरिएबल थे, शायद मैंने सही से ये देख नहीं पाई थी मैं। फिर 1 मार्क्स की बात करें तो 3 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी, 3 कोडेड डायरेक्शन थे, ये दोनों भी मैंने बनाया है। फिर इनपुट आउटपुट बड़ा रिलेशन और मीनिंगफुल वर्ड और क्रिटिकल रीजनिंग के 7 क्वेश्चंस थे। मैंने इसमें ऑर्डर रैंकिंग को कंडीशनल कोडिंग डाटा सफिशिएंसी एंड कोडेड डायरेक्शन बनाया। इसमें ना क्वेश्चन सब इजी थे, बन सकते थे, बट यही था ना टाइम जो कम कर दिया ना, इस चक्कर में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे अटैम्प्ट रीजनिंग में थोड़े से कम हो गए थे। मैं लास्ट में बताऊँगी कि मैंने कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 2 आरसी थे, 8 मार्क्स के थे, 7 to 8 मार्क्स के होंगे। एक तो डुएबल लग रहा था, एक थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने छोड़ दिया। एक ही मैंने आरसी अटेम्प्ट किया, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ा ही था। फिर एक क्लोज टेस्ट था, इसमें ना शुड और कांट था, यानी कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सूट होगा और कौन सा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन था। थोड़ा सा ना ये अलग टाइप का था। फिर 5 क्वेश्चन थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, जैसे कि पीओ प्री लेवल में होते हैं, आसानी था। फिर 3 कॉलम बेस्ड थे, इसमें ना 3 सेंटेंस दिया हुआ था, ठीक है। और कॉलम ए और कॉलम बी में ना सेंटेंस कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए, बस स्ट्रक्चर अलग था, वो था। फिर तो 2 क्वेश्चन था स्टार्टर एंड कनेक्टर के थे। इसमें भी ना एक ट्रिक था कि वो जो स्टार्टर या फिर कनेक्टर है वो सेंटेंस के शुरू में भी लगने चाहिए, और जो 2 सेंटेंस दिया था ना वो दोनों को कनेक्ट भी करना चाहिए, यानी कि वैसा हमें स्टार्टर या कनेक्टर लेना था जो कि स्टार्टर का भी काम करे और कनेक्टर का भी काम करे, ऐसा क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन ना ऑड 1 आउट थे, और 4 क्वेश्चन इरर थे। इसमें 2 सेंटेंस थे, 2 सेंटेंस में इरर थे, वो फाइंड करना था। मतलब ओवरऑल इंग्लिश मॉडरेट साइड में कह सकते हैं। जीए सेक्शन में मैंने 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चंस और 1 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चंस, टोटल मैंने 23 अटैम्प्ट किया है। इसका जीए सेक्शन का मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ओके, अब टोटल मेरे अटैम्प्ट की बात करें तो जीए में मैंने 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मैंने 23 क्वेश्चंस किया है। उसके बाद इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चंस किया है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चंस वाले 5 एंड 1 क्वेश्चंस वाले 6, यानी कि 10 एंड 6, टोटल मैंने 16 क्वेश्चंस किया है, ठीक है। क्वांट में मेरी बात करें तो 2 क्वेश्चंस वाले 9, 2 मार्क्स वाले एंड 1 मार्क्स वाले मैंने 6, यानी कि 18 एंड 6, टोटल मैंने 24 अटैम्प्ट किया है, ठीक है। और टोटल अटैम्प्ट की बात करें मैंने 87 मार्क्स के अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। पता नहीं इस बार बिहार का कट ऑफ क्या जाता है। अब नेक्स्ट आरआरबी पीओ का टारगेट है, प्री तो मैंने दे दिया है, मेंस को देखते हैं अब कैसा जाता है। ऑल द बेस्ट जिनका भी आगे एग्ज़ाम्स हैं।